गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? टू क्वांटिटी x एंड y आर सेड टू बी डायरेक्ट वेरिएशन इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज। जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा कि वैल्यू ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़ है, तो वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन? तो 5 पेन की कॉस्ट 25 रुपीज़ होगी। मतलब 1 पेन की कॉस्ट 5 है तो 5 पेन की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। वैल्यू ऑफ एक्स अगर डिक्रीज़ होती है तो वैल्यू ऑफ वाई भी डिक्रीज़ हो रही होती है। तो उसे हम अगर वेरी डायरेक्टली से क्वेश्चन निकालना हो तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, वेयर सम इज के इज़ अ कांस्टेंट नंबर, एक्स अपॉन वाई करके डायरेक्ट वेरिएशंस में क्वेश्चन करते हैं। अब इनवर्स वेरिएशन क्या है? अगर इनवर्स वेरिएशन वो है अगर वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज अदर क्वांटिटी इज़ डिक्रीज। अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या हो रही होती है? डिक्रीज़ हो रही है। इसमें इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर डिक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही होती है। इसमें अपोजिट होता है। अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही होती है। जैसे 8 आदमी एक काम को 64 डेज़ में करेंगे, तो एक आदमी कितने डेज़ में करेगा? 8 आदमी ज़्यादा कम टाइम लगाएंगे, जबकि एक आदमी अकेला उस काम के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसके लिए इनवर्स वेरिएशन यूज़ करते हैं। जब एक की डिक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी की इंक्रीज़ हो रही होती है क्वांटिटी। तो इसके लिए x मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू के, वियर के इज़ अ सम कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करके इनवर्स वेरिएशन में क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपॉन करके करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके। तो 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स रुपीज़ एक्स। हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स इफ़ 8 बुक्स की कॉस्ट 540 दी है। 8 बुक्स की कॉस्ट जो है 540 दी है और हमें फाइंड आउट करनी है 14 बुक्स की कॉस्ट। तो इसमें कौन सा यूज़ होगा? डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि जब एक की कॉस्ट 8 रुपीज़ कॉस्ट 8 बुक्स की कॉस्ट 40 है तो 14 की भी ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए यूज़ करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। बॉक्स बना लेना पहले, जो दी होती है नंबर ऑफ़ बुक्स हैं और कॉस्ट दी होते हैं, तो बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स में नंबर ऑफ़ बुक्स लिख लेना, दूसरे में कॉस्ट। 8 बुक्स की कॉस्ट 540 है। कॉस्ट के सामने लिखना, बुक्स के सामने मत लिख लेना। ये नंबर ऑफ़ बुक्स यहाँ लिखा है आपने। 8 बुक्स की कॉस्ट 540 है, तो 14 बुक्स के सामने लिखना है। 14 बुक्स की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसे हमने x सेलेक्ट कर लिया, x पुट कर दिया। डायरेक्ट वेरिएशन में आपको बोला है मैंने अपॉन करके इज इक्वल टू करके क्वेश्चन निकालते हैं। तो 8 अपॉन 540 इज इक्वल टू 14 अपॉन x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 540 आ गया। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें जो इस साइड होता है वो रिड्यूस ही करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पहले 8 लिख के फिर रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस किया है पहले 2 के साथ फिर 4 के साथ। 7 मल्टीप्लाई 135 945। तो कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स क्या आ गई? रुपीज़ 945 आंसर। तो 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्स और वाई जो है इनवर्स वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। तो सबका अपॉन करके देखना है आपने। 2/5 है एक, 4/10 इज इक्वल टू 18/45 इज इक्वल टू 14/35 इज इक्वल टू 16/40। अगर सारे सेम आएंगे काट के तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। इसको भी वैसे ही करना है। और मिसिंग वैल्यू आपने पहले इन दोनों का 4/28 इज इक्वल टू 9/41 करना है। पहले इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाई 1 की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर देनी है आपने बाई 1 की वैल्यू। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर x1 की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बाई 1 की वैल्यू आएगी ना 9 अपॉन वो लिखनी है इज इक्वल टू x/21, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 की आ जाएगी। फिर इन दोनों को अपॉन करके लिखना है, x1 की वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे, फिर अपॉन करके बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी आपकी एग्जांपल्स भी हैं। तो एग्जांपल देख के अगर नहीं आएगा तो एग्जांपल देख के सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जांपल 2 है और एग्जांपल 1, ऐसे करके ये क्वेश्चन कर लेना।